वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों ने रीडिंग का टाइटल देखा होगा, दो अप्रत्याशित खुशखबरियाँ। हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, आपको किसी पे क्रश है तो आपकी रिलेशन के अंदर या आपकी लव लाइफ में दो खुशखबरियाँ आने वाली हैं। और इसी रीडिंग में हम पर्सन के लव मैसेजेस भी देखेंगे, करंट एनर्जी भी देखेंगे कि वो आपके लिए कौन सी गुड न्यूज़ देने वाले हैं, इस रिश्ते में नेक्स्ट क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए कलेक्टिव रीडिंग है तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं, प्री शफल कर लिए हैं और पहला कार्ड है यहाँ पर उन लोगों के लिए निकला है जो ब्रेकअप से डील करते करते अपने अंदर निराश हो गए थे। अगर इसी कनेक्शन में आपका पार्टनर आपको छोड़ गया था या छोड़ गई थी और आपको लगा कि बस अब ब्रेकअप ही हो गया है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, पार्टनर ने कॉल नहीं किया, पार्टनर से बात नहीं हुई, तो आपके मन में एक निराशा अभी भी मैं देख पा रही हूँ कि आप डिसअपॉइंट हो, आप कहीं ना कहीं अपसेट भी हुए हो और हर्टफुल फीलिंग्स आपकी हमेशा दिमाग में, दिल में अपने रिलेशन को सोचकर चलती रहती हैं। तो ये सिचुएशन अब एंड होने वाली है क्योंकि आपके लिए जो गुड न्यूज़ आने वाली है बहुत ही अप्रत्याशित ढंग से आएगी, जो आपने सोची नहीं होगी। वो क्या है वो मैं आपको रीडिंग के एंड में बताऊंगी, लेकिन अभी सिचुएशन जान लेते हैं कि उनको आपके बारे में अभी कैसा फील हो रहा है, क्यों वो आपको गुड न्यूज़ देने जा रहे हैं। तो ये पर्सन करंटली अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे रिलेशन को छोड़ना चाहते हैं जिस रिलेशन से इन्होंने कोई बहुत मेजर लेसन सीखा है, कोई बहुत बड़ा लेसन इनको मिला है, सबक मिला है, कोई सीख मिली है। ये थर्ड पार्टी रिलेशन भी हो सकता है। ये पर्सन अपने डेस्टिनी पर विश्वास करते हैं, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कर्मों पे ध्यान देना चाहते हैं। आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर ने पिछले कई महीनों में किस्मत के भरोसे बैठकर अपने लव लाइफ के लिए कोशिश नहीं की थी कि अगर किस्मत में आपके साथ दोबारा मिलना लिखा है तो वो हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की थी। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के पार्टनर भी हैं जो अभी भी थर्ड पार्टी में हैं और किस्मत के भरोसे ही बैठे हुए हैं। थर्ड पार्टी वीडियोस मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर बहुत सारे डाले हुए हैं, काफ़ी लोगों ने उन वीडियोस को सुना है, पसंद भी बहुत किया है, लेकिन कुछ नए लोग जो मेरे दर्शक हैं वो इस चैनल पर जुड़े हैं, उन्होंने शायद वो थर्ड पार्टी वीडियोस नहीं देखे होंगे, ना सुने होंगे। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आप सभी से है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन का पता है कि हम दोनों में कोई तीसरा इंसान है जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप ख़राब हुआ है, तभी आप उन वीडियोस को देखें, अदरवाइज़ ना देखें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों को अपने जीवन के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम नहीं भी होती है तो शक के आधार पे वो प्रॉब्लम को मैनिफेस्ट कर लेते हैं। मेरा काम है आप लोगों को अवेयर करना। मैं बाकी दूसरे किसी भी तरह के भ्रम में लोगों को डालना पसंद नहीं करती, किसी को डाउट देना पसंद नहीं करती। रीडिंग्स को बहुत क्लियर रखती हूँ, बहुत डिटेल रखती हूँ और बहुत सच के साथ रीडिंग को आपके लिए वीडियोस में लेकर आती हूँ। तो जिन लोगों को भी लग रहा है थर्ड पार्टी की वजह से मेरा और पार्टनर का रिश्ता टूटा है या नो कांटेक्ट हुआ है या टेम्परेरीली सेपरेशन क्रिएट हो गया है,
जिसमें आपके पर्सन कभी ज़िंदगी में लौटते हैं, आपकी एनर्जी को रोमांटिकली एक्सप्रेस करते हैं और आपके लिए कई बार इतने एफर्ट डालते हैं कि आपको लगता है बस यही मेरा पर्सन है, मैं इसको छोड़कर जा नहीं सकती या मैं इसको छोड़ नहीं सकता। लेकिन फिर महीने के कुछ ऐसे दिन आपके जीवन में आ जाते हैं जो आपने सोचे भी नहीं होते और इस पर्सन का बर्ताव आपकी तरफ बदल जाता है, इनका एटीट्यूड भी बदल जाता है, इनका बिहेवियर भी बदल जाता है और आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि जब मुझे थोड़ी सी उम्मीद नज़र आती है अपने रिलेशन में कि अब सब सही होगा, तभी कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के पार्टनर के हैं जो आपसे लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बहुत मन कर रहा है इनका आपसे प्यार शो करने का, आपके आगे अपने दिल को खोलने का, कि मैं दिल में दबी हुई सारी बातों को आपके सामने रख दूं। अब वो बातें आपको अच्छी लगें, बुरी लगें, या इनके जीवन में वो बातें इनको कहने के बाद इनका मन हल्का हो जाए, इनके कंधों का बोझ हल्का हो जाए, क्योंकि वो आपको अपना मानते हैं। तो अगर वो आने वाले दिनों में आपके साथ अपनी फैमिली से जुड़ी हुई कोई बात शेयर करना चाहते हैं या थर्ड पार्टी से जुड़ी हुई बात क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ उन्हें मौका दें। आप अपना हार्ट चक्रा जितना ओपन करोगे, जितना एक्टिवेट करोगे, आप उतनी जल्दी हीलिंग एनर्जी को रिसीव भी कर पाओगे और दूसरों को दे भी पाओगे। जब आप खुद अंदर से हील नहीं होंगे तो आप किसी और इंसान को प्यार कैसे दे पाओगे? क्योंकि अगर आप ज़्यादा किसी को प्यार देते हो तो अपने लिए प्यार नहीं बच पाता। और कई बार इसी वजह से काफ़ी लोगों का हार्ट चक्रा जो होता है ना, वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप उनके लिए एक ट्रू लवर से बढ़कर एक ट्रू कंपेनियन हो। आप ऐसे पर्सन हो जो साथ निभाने में विश्वास रखते हैं। शायद वो कई बार डगमगा गए थे, कई बार उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, कई महीनों तक आपके साथ कांटेक्ट नहीं किया, या कई बार कांटेक्ट किया होगा लेकिन फिर वही गलतियां ये दोहराते चले गए। इन्होंने अपने अंदर कोई चेंज नहीं लाया। अब ये सोच रहे हैं कि मुझे अपने अंदर चेंज लाना है। जिन लोगों के पार्टनर के मैं अभी नाम के लेटर बताऊंगी इस रीडिंग में, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, उन लोगों के साथ आपका रिकंसिलेशन होना या रीयूनियन में दोबारा साथ आना काफ़ी हद तक संभव नज़र आ रहा है। यानी कि पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही आप दोनों दोबारा इस रिश्ते में साथ आने वाले हो। चाहे कांटेक्ट दोबारा बन जाए, चाहे किसी दोस्त की मदद से आप इन तक अपना मैसेज पहुंचा दो, तब भी आपकी बात बन सकती है। या फिर ये पर्सन किसी और का मदद लेकर, चाहे वो दोस्त हो, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो, ये भी पॉसिबल है। और कुछ लोगों में तो मुझे ये खुद ही लग रहे हैं कि ये खुद ही आपसे बात करना चाह रहे हैं कि मैं सीधे तौर पर आपको मिल लूँ, आपसे बातें कर लूँ और हम दोनों के बीच में जो भी गलतफहमियां हैं हम उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो इनके अंदर वो चीज़ें कहीं ना कहीं अंदर दब गई थी, फीलिंग्स दब गई थी, इमोशंस दब गए थे, सच का सामना करने के लिए ये रेडी नहीं थे, एक्सेप्टेंस में नहीं आ रहे थे कि हाँ मुझे भी प्यार हो सकता है, और अपने आप को
जानबूझकर आपसे दूर रख रहे थे, क्योंकि आपसे इनको कहीं ना कहीं ट्रिगर मिला है। मैंने इससे पहले करंट फीलिंग्स पर वीडियो डाला है, वो भी काफ़ी लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। उसमें सिर्फ वर्तमान समय की भावना नहीं है, उसमें भविष्य की भावनाएं भी हैं कि वो करंटली जो फील कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, आने वाले भविष्य में, आने वाले कुछ दिनों के अंदर आपको लेकर उनकी सोच क्या है, वो भी मैंने उस वीडियो में बहुत डिटेल के साथ बताया है। आप चाहें तो उस वीडियो को सुन सकते हो। इससे पहले का वो वीडियो है जिसमें मैंने टाइटल दिया है पेशेंस ओवर, और 24, 25, 26 तारीख का वो वीडियो है। तो अभी मेरे सामने पार्टनर के नाम का पहला लेटर निकल कर आया है। सबसे पहला है T O A V J R P S W H N और लास्ट है यहाँ पर लेटर G। काफ़ी सारे लेटर्स आए हैं। ये आप लोगों के पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है, जो आने वाले कुछ ही दिनों में, ये दिन चाहे अगले 2 दिन हो, 4 दिन हो, 7 दिन हो, 16 दिन हो, 21 दिन हो, 24 दिन हो, या फिर 1 महीना भी हो सकता है, लेकिन मुझे जल्दी एक्शन की एनर्जी मिल रही है। 7 दिनों के अंदर तो काफ़ी लोगों के पार्टनर के साथ आपकी प्रॉब्लम, जो पुरानी किसी बात से जुड़ी हुई थी, वो नो कांटेक्ट हो, वो थर्ड पार्टी हो, वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो, वो कोई एक्स हो आपके, चाहे आपके हस्बैंड वाइफ के बीच की प्रॉब्लम है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच की प्रॉब्लम है, कोई क्रश है आपके, उनकी प्रॉब्लम है, तो उनसे बातें रिजॉल्व होती हुई और प्यार में दोनों का म्यूचुअल लव बढ़ना, अट्रैक्शन बढ़ना और दोबारा एक दूसरे पर ट्रस्ट बढ़ना, वो भी नज़र आ रहा है। जैसे कई बार हम लोगों के रिश्तों में बार बार लड़ाई झगड़े के कारण क्या होता है कि बात करने का मन नहीं करता। अगर आप उन्हें कॉल मैसेज करना चाहते हो तो पहले आपके मन में ये डर बैठा होता है कि कहीं दोबारा मुझे धोखा ना दे दे, कहीं फिर से मुझे थर्ड पार्टी में ना डाल दे। तो यहाँ पे मेरे कुछ व्यूअर्स इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन डरे हुए हैं। मन में बेचैनी आपके भी है, तड़प भी है, और कहीं ना कहीं आपका इंतज़ार भी ख़त्म हो रहा है। शायद आप बहुत लंबे टाइम से वेट कर रहे हो कि कब हम दोनों बात करेंगे, कब हम मिलेंगे, कब हम एक दूसरे के साथ फिर से रोमांटिक और इमोशनल मेमोरीज और मोमेंट्स को क्रिएट करेंगे, क्योंकि आप रोमांटिक भी हो और आप दिल से इमोशनल भी हो। तो आपको अपनी लव लाइफ में कंप्लीट पैकेज चाहिए, प्यार भी चाहिए, पैशन भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए, पार्टनर भी ऐसे चाहिए जो लव एंड केयर करते हों, रिस्पेक्ट करते हों, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा प्यार देते हो। आपकी उम्मीदें भी इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने उन उम्मीदों पर कहीं ना कहीं पहले पानी फेर दिया था। कुछ लव मैसेजेस मेरे सामने आए हैं, उसके बाद मैं आपको इनका एक्शन बताऊंगी, फिर मैं बताऊंगी कि वो 2 गुड न्यूज़, अप्रत्याशित खुशखबरियां कौन सी हैं। तो सबसे पहला चैनल्ड लव मैसेज है, तुम मुझसे इतनी दूर क्यों हो,
मेरे पास आ जाओ ना, मुझे तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है, आई मिस यू। अब ये इमोशनल डिस्टेंस है या फिज़िकल डिस्टेंस है, ये सबके लिए डिफरेंटली रेजोनेट करेगा, क्योंकि यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर किसी दूसरे शहर में रहते हैं या दूसरे कंट्री में रहते हैं। दूरियां बहुत ज़्यादा हैं, शायद उनका मन कर रहा है आपके साथ डेट वगैरह पे जाने का। हो सकता है आजकल वो अपने आसपास बहुत सारी लव एनर्जी फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आजकल वो अपने सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रोमांटिक पिक्चर्स वगैरह देख रहे हैं, गाने वगैरह सुन रहे हैं, या अपने सोशल सर्कल में अपने दोस्तों के पोस्ट वगैरह देख रहे हैं, स्टोरीज़ वगैरह देख रहे हैं, तो वो इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो चुके हैं। कुछ लोग होते हैं ना जो दूसरों की लाइफ देखकर अपने अंदर ये सोचते हैं कि यार उसकी लाइफ कितनी परफेक्ट है, उन दोनों का रिलेशन कितना रोमांटिक है, हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो वो ऐसी इमेजिनेशंस में भी हैं, और कहीं ना कहीं मुझे इनकी एनर्जी में ड्रीमी एनर्जी बहुत लग रही है। और इसी मैसेज का अगर मैं दूसरा मीनिंग निकालूं तो वो है उन लोगों का जो एक ही शहर में रहते हैं लेकिन आपस में बात नहीं कर रहे, या फिर एक इंसान बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज करता ही रहता है और दूसरा पर्सन अपनी मर्ज़ी से रिप्लाई देता है या देती है। कई बार फिर आपको ऐसा भी लगता है कि शायद सामने वाले को मेरी कद्र नहीं है। मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन का पूरी तरह से हार्ट चक्रा हील नहीं हुआ, इनको कुछ दिन लगने वाले हैं। अगर ये बार बार आपकी लाइफ में इन एंड आउट करते हैं तो 100% इस पर्सन का हार्ट चक्रा हील नहीं है। आप चाहो तो इनको डेली लव वाइब्रेशन भेज सकते हो, बहुत ही आसान तरीका होता है, टाइम भी बहुत कम लगता है, एनर्जी भी ज़्यादा नहीं लगती, पैसे भी खर्च नहीं होते। तो ये उपाय कोई भी कर सकता है। इंटरनेट पे जाकर लव वाइब्रेशन लिखो, लव वाइब्रेशन क्या होते हैं, कैसे काम करता है, और लव वाइब्रेशन से हम अपने रिश्तों को कैसे मधुर बना सकते हैं, स्वीट एंड रोमांटिक बना सकते हैं। और करना आपको कम से कम 21 दिनों तक तो ज़रूरी है। अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम ज़्यादा है, 5 साल से पुराना रिश्ता है आपका, यानी कि लास्ट 5 इयर्स पुराना रिलेशन है, तो आप 21 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हो, 28 दिनों तक। और जिनका रिलेशन अभी 1-2 साल के अंदर ही बना है, कोई नया रिलेशन है ये आपका, या अभी पिछले 6 महीनों में कोई नया रिलेशन बना है, तो आप मिनिमम 21 डेज़ तो ज़रूर करें, रिज़ल्ट आता है। बहुत लोग पहले ही पूछना शुरू कर देते हैं क्या रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आता है, सबको आता है, लेकिन अगर उस रिलेशन में थर्ड पार्टी है या कोई ब्लैक मैजिक एनर्जी है, किसी ने कोई स्पेल करवा दिया है पार्टनर के ऊपर, कोई तंत्र मंत्र क्रिया करवा दी है पार्टनर के ऊपर कि वो आपसे दूर चले जाएं, फिर ऐसी सिचुएशन में आपको ब्लैक मैजिक रिमूवल स्पेल्स करवाने पड़ते हैं। उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। बहुत लोगों के रिश्ते काला जादू से, वशीकरण से, तंत्र मंत्र की क्रियाओं से खराब किए जाते हैं, क्योंकि लोग अपना फ़ायदा सोचते हैं, दूसरे का नुकसान करते हैं। मेरे पास ऐसे लाखों लोग आते हैं जिनकी ज़िंदगी में उनको लगता है कि कभी प्यार में सक्सेस नहीं मिलती। शुरू में वो रिलेशन बहुत रोमांटिक होता है, बहुत पैशन होता है दोनों के अंदर, धीरे धीरे उसी रिश्ते में कोई तीसरा आता है और फिर पार्टनर उसकी तरफ चले जाते हैं।
तो कई बार तो ये सीधा सीधा ब्लैक मैजिक है, और कुछ कुछ केस में ये हमारे ग्रहों के कारण भी होता है। जब ऐसे ऐसे ग्रहों की दशाएं लगती हैं जो हमें भी नहीं पता होती, वो आपकी कुंडली देखकर ही बताया जाता है कि आपकी कुंडली में कौन सा दोष है जिसके कारण आपके लव रिलेशन बार बार ब्रेक हो रहे हैं, या जिससे आप प्यार करते हो उनसे शादी करने में आपको डिलेज और ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो कुंडली के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी, वहाँ जाके आप रीच आउट कर लें। अभी दोबारा आते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ पर, तुमसे मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। कभी कभी तो ऐसा लगता है ये पिछले जन्म का रिश्ता है जो इतना टाइम ले रहा है एक होने में। क्या तुम भी ऐसा ही सोचते हो? मुझे बताओ। वाओ, कहीं ना कहीं ये रिलेशन पास्ट लाइफ का है, और पास्ट लाइफ रिलेशन चैलेंजिंग होते हैं, इंटरेस्टिंग भी होते हैं, पैशनेट भी बहुत होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे रिलेशन में कोई ना कोई सीख छुपी होती है, कोई लेसन हमें सीखना होता है जिससे हम अपने सोल पर्पस से या फिर अपने लाइफ पर्पस से जुड़ सके। मैंने सोल पर्पस और लाइफ पर्पस पे हज़ारों बार पिछले कई सारे वीडियोस में आप लोगों को गाइडेंस दी है। इस चैनल पे मैंने लाइफ पर्पस पे और सोल पर्पस पे वीडियो भी डाला हुआ है। जो लोग नए आए हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो वीडियो, आप उसको सर्च करो, आपको ईज़िली वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे, और आप उसको केवल सुनकर और उसमें बताई गई गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके बहुत हद तक अपनी ज़िंदगी के अंदर लव रिलेशन की प्रॉब्लम्स को कंट्रोल कर सकते हो। जिन लोगों को ये लगता है ना कि हम कुछ नहीं कर सकते, अब तो हाथ से सब कुछ चला गया है, अगर आप कोई भी उपाय करते हो लेकिन दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं फिर भी उपाय कर लेता हूँ, आगे देखा जाएगा क्या होता है, इस तरह सोचकर कभी भी कोई भी उपाय मत करना, उसका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपने पहले दिन ही अपना मन बना लिया है कि आप उपाय को टेस्ट कर रहे हो कि देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं। अगर आप पूरे फेथ के साथ यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखते हो, अपने ऊपर फेथ रखते हो, और आपको अपने उपाय पर बिलीव है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ मुझे उसका 100% रिजल्ट आएगा क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ, तब आपको रिजल्ट आता है। जो लोग पहले ही ईश्वर से सवाल करना शुरू कर देते हैं कि देखते हैं आपके हम 16 सोमवार के व्रत रखेंगे, हमें क्या रिजल्ट आता है, चेक करेंगे, ऐसा कभी भी ना भगवान को चैलेंज करें, ना एंजल्स को चैलेंज करें, और ना ही आप अपनी ज़िंदगी में किस्मत को चैलेंज करें कि मेरी किस्मत क्यों ख़राब है, मेरी किस्मत क्यों लेट से मुझे रिज़ल्ट देती है। कभी भी इस तरह की बातें आप अपने आप से करते हो तो नेगेटिव होके ना करो कि शायद किस्मत ही ख़राब है, शायद मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता, शायद मेरे लिए कोई बना ही नहीं है, शायद मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, बहुत बुरे कर्म किए हैं। इस तरह की बातें आप अपने आप से अगर रोज़ सोचते हो या बोलते हो खुद से, तो वो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देंगी, क्योंकि वो एनर्जी आप यूनिवर्स को दे रहे हो। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग की तरफ। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम गुस्से में भी कितनी खूबसूरत लगती हो, क्या तुम्हें पता है? आई सीरियसली लव योर फेस। वाओ,
फेशियल फीचर्स आपके काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो कार्ड्स मिले हैं उसमें बहुत ब्यूटीफुली आपके फेस की क्वालिटीज़, फीचर्स की क्वालिटीज़ और आपका जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसमें फेमिनिन एनर्जी और फेमिनिन एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपने फेस को बहुत ज़्यादा सजा संवार कर रखना अच्छा लगता है, प्रॉपर ग्रूमिंग करना, प्रॉपर अपने फेस की टेक केयर करना। और कुछ यहाँ पे जो फीमेल्स हैं उनको शायद अपनी फेस के ऊपर आई मेकअप करने में बहुत ध्यान से प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना, कौन सा प्रोडक्ट मेरी आई के लिए अच्छा है, कौन सा आई मेकअप अच्छा है, या फिर कलर कॉन्टैक्ट्स आँखों में डालना, ऐसा भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन सबके लिए नहीं है, काफ़ी लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो नेचुरल रहना पसंद करते हैं बट अपने फेस का बहुत ध्यान रखते हैं। आपके पर्सन को आपका फेस बहुत अट्रैक्टिव, बहुत कैची लगता है, आपकी फीचर्स स्पेशली। तो ये आपको देखना चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं फिजिकल एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है कि आप उनके लिए ऐसा फील करते हो कि उनका फेस बहुत अट्रैक्टिव है, या वो देखने में बहुत हैंडसम है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत चार्मिंग है, बहुत गुड लुकिंग है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी के कार्ड्स हैं। फेमिनिन एनर्जी हर किसी में होती है, मेल फीमेल दोनों में, क्योंकि बहुत लोगों को ये मिसकंसेप्शन है या मिथ है कि वो फेमिनिन एनर्जी को सिर्फ फीमेल के साथ ही जोड़ेंगे। मेल में भी फेमिनिन एनर्जी होती है, और जो फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी का एक परफेक्ट बैलेंस होता है वो किसी भी रिलेशन को ब्यूटीफुली ग्रो करने में, अंडरस्टैंड करने में और उस रिश्ते में प्यार को बैलेंस करने में अच्छे से काम करता है। तो चक्रास के ऊपर भी ध्यान रखना है। यहाँ कुछ दर्शकों के चक्रास में भी गड़बड़ी है, स्पेशली मूलाधार चक्र जो हमारा रूट चक्रा है, बेस चक्रा। उसके बाद यहाँ पे हार्ट चक्रा की हीलिंग, मेडिटेशन, कलर थेरेपी, आप इस तरह की चीज़ों को अगले कुछ दिनों तक प्रैक्टिस करो, मेडिटेशन करो, हीलिंग करो। और मैंने ये जो 2 चक्र बताए हैं, मूलाधार चक्र और हार्ट चक्रा, इन दोनों चक्रा पे आपका बैलेंस करना अगले कुछ दिनों के लिए ज़रूरी है, नहीं तो रिकंसिलेशन होते होते रह जाएगा। जो पर्सन के साथ आपकी मीटिंग होनी है, चाहे वो वर्चुअल मीटिंग है, चाहे वो फिज़िकल मीटिंग है, वो टाइम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा अगर आप अंदर से हील नहीं होंगे। अब मैं यहाँ पे वो 2 गुड न्यूज़ बताने जा रही हूँ जो आज की रीडिंग का टाइटल था कि 2 अप्रत्याशित खुशखबरियाँ वो कौन सी देने वाले हैं आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे कमिटमेंट का मेजर एक्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पे 40% लोगों के पार्टनर में कमिटमेंट की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगले कुछ दिन, 4 दिनों से लेकर 40 डेज के अंदर भी ये हो सकता है कि आपको मेजर विश फुलफिलमेंट फील हो। आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा सपना है, कोई मेजर विश है कमिटमेंट से जुड़ी हुई, तो कुछ लोगों के पार्टनर से आपको ये मिलने वाला है। अब वो रिलेशन में एंगेजमेंट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, लिविंग रिलेशन में रहना चाहते हैं, या आपके साथ हमेशा 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 के लिए इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, बट वो कुछ ऑफिशियल करना चाहते हैं। तो ये 40% लोगों के साथ हायर पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। दूसरी गुड न्यूज़ है,
कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ अगले कुछ दिनों में कोई डेट प्लान कर रहे हैं जो सरप्राइज लेकर आ रही है। वो सरप्राइज कोई भी हो सकता है। शायद ऐसा भी हो सकता है कि अगर पिछले 6 महीने से या 1 साल से आप इनके कांटेक्ट में नहीं थे या कांटेक्ट में थे लेकिन मिल नहीं पा रहे थे, तो ये कोई फिजिकल मीटिंग भी हो सकती है। कुछ लोगों को अनएक्सपेक्टेडली कांटेक्ट भी पार्टनर से मिल सकता है। आपके लिए जो टाइम है वो अगले 7 दिनों के बाद शुरू होगा और 9 हफ्तों के बीच में होगा। चाहे ये आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, जिनके बीच में सेपरेशन चल रहा था, चाहे बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशन चल रहा था, चाहे कोई क्रश हो या फिर आपका कोई एक्स हो, और अगर इन एंड आउट वाला पार्टनर है तो उसके साथ भी नेक्स्ट 7 डेज से लेकर 9 वीक्स के अंदर दोबारा इस रिलेशन में वापस आना नज़र आ रहा है। तो बस ये थी आज की रीडिंग। आज आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है 1111 और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू गॉड भी लिख सकते हो या फिर अपने भगवान जी का नाम भी कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।